नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी के पीवाईक्यू सीरीज में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके पीवाईक्यू देखेंगे, पीईटी में पूछे गए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं और पेट का हमारा कंप्लीट पेड कोर्स चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टॉपिक वाइज जितना स्टडी मटेरियल जरूरी है सिर्फ उतना दिया जाएगा आपको, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और इसके लिए आपको पेड क्विज भी हमने चलाया है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सवाल होते हैं उनकी डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे। यानी इनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ब्रिटिश मेड है और उसी की तरह काम कर रही है। यह कहना किसका था? सोमनाथ लाहिड़ी का। किसका कहना था? सोमनाथ लाहिड़ी का। फिर कह रहा है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया है ना? तो चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू हैड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये था, देखिए, स्वराज पार्टी ने, सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1923 में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कहाँ पे हुआ था ये कांग्रेस का सेशन? तो ये कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके बाद कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगर का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन था भाई खुदाई खिदमतगर का संस्थापक? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे ना, वो भी याद रखना। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था भाई? तो जो हिंदुस्तान गदर पार्टी, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ठीक है, चलिए। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट और बिल वर प्रपोज बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का बिल। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की जो वर्ष है उससे मिलाना है, यानी क्रोनोलॉजी में इसको मैचिंग करनी है। बरदौली सत्याग्रह यानी बरदौली पीजन मूवमेंट, महात्मा गांधी का नौखली की यात्रा, गांधी जी बिगन वेयरिंग इन लॉइन क्लॉथ यानी लंगोटी पहनना कब शुरू किया गांधी जी ने भैया? ये सवाल से लोग बहुत हिल गए थे। और मील वर्कर स्ट्राइक इन अहमदाबाद। अभी देखिए, लंगोटी मजाक की बात नहीं है, लंगोटी पहनना इसलिए शुरू करा उन्होंने, भाई नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट चालू करा उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूरी तरह से भारतीय वस्तुएं ही पहनेंगे, तो इसलिए लंगोट कस ली अपनी भैया, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो लंगोटी पहनना 1921 में करा था, यानी 3 का ए होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए? ए। और 3 का ए दिख रहा है सिर्फ आपको यहाँ पे, यानी सी हो जाएगा आंसर। और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? यानी बरदौली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। और महात्मा गांधी की जो नौखली की यात्रा थी ये 1946 में हुई थी। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ठीक है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? नॉन कॉपरेशन जब खत्म हुआ था तो कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? 6 वर्षों की। कितने? 6 वर्षों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दूसरा था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा जो है आंध्र, इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन था? वंदे मातरम। द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people of all over India and स्वदेशी मूवमेंट had taken place in deltaic following names। तो वंदे मातरम मूवमेंट है ना, जो बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में। फिर 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सुभाष चंद्र बोस had came to East Asia on an invitation from which of the following? जून 13, 1943,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके निमंत्रण पर? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर रिटन अ बुक नेम हिंट फॉर सेल्फ कल्चर? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल सिंह जी ने। किसने लिखा है? लाला हरदयाल सिंह जी ने। इसके बाद कह रहे निम्न में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 1892 रिफॉर्म्स? तो इसका सही उत्तर बताइए भाई, 1892 रिफॉर्म का एक्सटेंशन। तो ये था 1909 परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? द फर्स्ट किसान मार्च इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1920 वॉज ऑर्गेनाइज बाय होम? तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। फिर कह रहा मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन? मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ से संबंधित थे? ये राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र या मंडी कंस्पायरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हुआ था किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है, गदर पार्टी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे जो है इसको चलाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन डे किसने शुरुआत करी, सेलिब्रेट करा? मुस्लिम लीग ने। डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1946। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA का ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सुभाष चंद्र बोस हॉइस्टेड INA फ्लैग एट मोइरांग इन 1944। तो ये मोइरांग है कहाँ पे एक्चुअली में? तो यह है मणिपुर में। कहाँ पे है मोइरांग? मणिपुर। ठीक है। फिर कह रहा है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, है ना, यानी क्या बोला था इन्होंने? लॉर्ड डलहौजी ने 1951 द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? तो ये किसके लिए बोला था? ये बोला था आपके अवध के लिए। किसके लिए बोला था? अवध के लिए। और 1856 आते आते अवध मिल ही जाएगा पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इन लोगों ने कब इस्तीफा दे दिया था? इन लोगों ने इस्तीफा दिया था 1939 में ना। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान 1939 में। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? इसका सही उत्तर कौन है? तो ये भेजा गया था स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स को। क्रिप्स मिशन सुना होगा आपने। फिर कह रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें से? ये था लखनऊ पैक्ट, है ना, जो लखनऊ पैक्ट था 1916, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने एक साथ आने का फैसला किया था, लखनऊ पैक्ट। टाइम याद जरूर याद रखना, पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट तो 1916। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसके द्वारा पेश करा गया था 13 दिसंबर 1946 को? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनमें से पेश करा था पंडित नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रीएम्बल है सेम वैसा कि हमारा संविधान कैसा हो, ऐसा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोवरन सोशलिस्ट हो, इस तरह का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके परिणाम था? अ कॉमनल अवार्ड कॉइन्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडोनाल्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक चीज़ याद रखना, कॉमनल अवार्ड मतलब जो भारत में सांप्रदायिक पुरस्कार का मतलब ये हुआ हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग सिस्टम, मुस्लिमों के लिए अलग, मुस्लिम को मुस्लिम चुनेगा, हिंदू को हिंदू चुनेगा, है ना। तो ये किसके थ्रू आया था? तो ये आया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए पहले टाइम पीरियड भी जान लीजिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कब होगा? तो ये होगा 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था, दिसंबर 1931 तक चला था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से आपका दिसंबर 1932 तक चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, नवंबर 1930 से जनवरी 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 और फिर नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं
राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो कौन कार्यकर्ता था जिसने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी थी? बहुत ही शानदार सवाल, बताइए इनमें से। तो हसरत मोहानी जो थे, सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको 25 सवालों की प्रैक्टिस कराई मैंने। देखिए सारे टॉपिक वाइज PYQ हम लोग करेंगे, जितने भी पिछले वर्षों में पेट के एग्जाम में जितनी शिफ्ट जितने में पूछे गए हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सवाल इससे पूछे जाएंगे। और साथ में आप SCS की टेस्ट सीरीज़ और जो क्विज़ है उसको ज़रूर लगाएं। और अगर सिलेबस पूरा कवर करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो पूरे SCS के नोट्स लेके बढ़िया तैयारी कर सकते हो। उसमें वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा आपको। जो भी डाउट है सारे डाउट भी आपके सॉल्व किए जाएंगे।